गुरुदेवाष्टक जति जत्न करी ब्रह्म मुहूर्ते पड़े उच्च करी। वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काले। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस गुरु अष्टकम को ब्रह्म मुहूर्ते पड़े उच्च करी। इस गुरु अष्टकम को उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रतिदिन मैं बताता हूँ। मतलब हमारा ये जो समय है ये भगवान ने निर्धारित किया है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे कि आप सब लोग ये फिक्स कर सकते हैं। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो कब शुरू हो रहा है। लगभग 4:15 बजे शुरू होता है। तो ऐसा होना चाहिए, हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए ये होना चाहिए कि 3:45 AM हमारा मतलब अल्टीमेट टाइम हो। चाहे हम रात भर भी जाग रहे हों तो भी हम 3:45 AM हमारा सही समय हो उठने का। कैसा भी कुछ हो 3:58 मान के चलिए, लेकिन वैसे तो 3:45 इज द बेस्ट। कम से कम शिल प्रभुपाद जी कहते हैं 4 बजे उठने के लिए, लेकिन 15 मिनट पहले उठ करके थोड़ा फ्रेश हो करके 4 बजे से आपकी आध्यात्मिक कार्य शुरू करते हैं। तो पहले मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती। उसके बाद आप अपने घर में, मैं बेसिक बता रहा हूँ, अगर आप जैसे कुछ भी नहीं अगर कर पाते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो वो जो घर में है वो तो विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे करना चाहिए। 3:45 आप उठिए प्रतिदिन। 3:45 इज गुड टाइम। 15 मिनट में फ्रेश होइए। बहुत ठंड है तो उस समय स्नान नहीं कर सकते तो थोड़ा पानी छिड़किए और ब्रश वगैरह कर लीजिए, और उसके बाद फिर आ, आ, जो है मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती अगर आप स्नान कर चुके हैं तो आप उस समय सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि मॉर्निंग में ही आप एक बार स्नान करके ये मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती है कर लें। तो दिस इज ए बहुत ही अच्छा सा शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अ, अपने लिए ये करना, तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समय है भगवान से मिलने का समय, वो ब्रह्म से मिलने का समय। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म से मिलने का समय। तो अब शिल प्रभुपाद ये कहते हैं कि 4, 4:15 बजे आपकी जो ये शुरू हो जाती है, तो आपका ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि आप भी लगभग 4 बजे आप भी रेडी हो जाएं। 4 बजे तक आप भी रेडी हो जाइए माला वाला करने के लिए। तो इसमें 4 बजे आप अपना शेड्यूल बना लीजिए। 3:45 उठ जाइए। फिर 4 जितना भी आपको समय लगे, मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए क्या समय आप देखिए। आप मतलब आप मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आप मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती करते हैं। अब ये जो मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती है, आपको बहुत इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रतिदिन कर रहे हैं, एक अगरबत्ती जलाइए तुलसी देवी के लिए, एक अगरबत्ती जलाइए आ, हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए। और अगर फूल आपके घर में होते हैं तो एक फूल, दो फूल तुलसी देवी को, एक भगवान के लिए रखिए। तो बस दीप, अगरबत्ती और फूल है ना, नहीं क्या क्या चीजें, दीप, अगरबत्ती और फूल है ना, पुष्प।
बस इतना आपको करना। हम्म, तो इतना आपने कर लिया, ये आपका स्मॉल शॉर्ट में हो जाएगा। ये पूरी आरती को करने में आपको 7 to 8 मिनट्स लगते हैं। और इसमें आप बहुत ज्यादा कीर्तन अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप इसमें सिर्फ मंगल आरती कीजिए, जिसमें कि आप गुरुवाष्टकम शुरू, संसार दावानल लीढ़लोटा, ये गाइए और अंत तक गाइए बस, ध्यान स्तुवंस तस। फिर उसके बाद नरसिम्हा आरती कीजिए, नमस्ते नरसिंहाय से लेकर के तब कर कमल वरे करके। और उसके बाद तुलसी आरती स्टार्ट कीजिए। इस दौरान मंगल आरती गाते गाते आप ये डी ए, ये आप उनको भगवान को अर्पित कर दीजिए। नरसिम्हा आरती के समय अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र अर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नरसिम्हा आरती और तुलसी आरती में ही DAP अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप सबसे बेस्ट तो यही यही ज्यादा ठीक रहेगा, नरसिम्हा आरती तुलसी आरती में आप जो है उससे भी ज्यादा यही है कि नरसिम्हा आरती और तुलसी आरती इन दोनों में आप जो है DAP ऑफर कर दीजिए। तो ये दोनों को मिला करके तो ये हो गया आपका छोटा सा आरती का शेड्यूल। उसके बाद आप थोड़ा चाहें तो थोड़ा प्राणायाम वगैरह करना चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं। करके फिर उसके बाद आप ना 5 5 मिनट का प्राणायाम कीजिए, 5 मिनट्स। और उसके बाद क्योंकि थोड़ा प्राणायाम करने से आप आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा और ध्यान केंद्रित होता है। हम कई बार रात भर जागे भी होते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो सारी चीजों को ये मेंटेन करता है। थोड़ा सा आपने डीप ब्रीथिंग किया, हल्का फुल्का किया, और उसके बाद फिर आप अपना चैंटिंग करने के लिए बैठ जाइए। चैंटिंग कीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। 1 hour 45 minutes आपको लगने चाहिए मतलब। तो इसमें फिर आप चैंटिंग अपनी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर लेक्चर सुनिए, फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो वैसे तो ये भी कर सकते हैं कि इसके बाद आप इस लेक्चर के बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप ये 2 घंटे मतलब 20 मिनट्स यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है आ, फिर आप अपना फिर से श्रीमद् भागवतम थोड़ा पाठ कीजिए, पढ़िए। अगर श्रीमद् भागवतम आप पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम रीडिंग अपनी कंप्लीट कर लीजिए इसी समय पे। अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप ऑफिस निकल निकल जाइए, है ना। या जिसको जो भी काम है वो कार्य आप कर सकते हैं। अब माताओं के लिए इस बीच में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप देख सकते हैं इस ऑर्डर को, आप ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं कि ये ऑर्डर मेरा है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ही स्टूडेंट्स वगैरह इसको कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आ, ये जो अभी मंगल आरती नरसिम्हा आरती ये है, ये आपका अगर
गर्मियां चल रही हैं तो लगभग आपके 4:15 बजे आपका ये अगर शुरू हो तो ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर 4:15 बजे अगर आप इसको 4:15 आपका ये स्टार्ट हो जाए, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 4:15 या 4 बजे अगर आपका, या 4 बजे शुरू हो जाए, तो आप देख सकते हैं अपने ऑर्डर को, इससे जल्दी भी कर सकते हैं। जो भी आप अगर 2 बजे उठते हैं, जो लोग 2:45 उठने वाले लोग, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अगर 12 बजे या मतलब 8-9 बजे अगर सो जाते, अगर आप शाम को 9 बजे या 10 बजे तक भी सो रहे, तो आप 2:45 तक उठने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा, क्योंकि मैं हेल्थ को थोड़ा सा कोलैबोरेट होके चलना बड़ा जरूरी होता है। तो क्योंकि दोनों, अभी मान लो आप बेहोश होने लगे, तो कौन माला करेगा? मैं कह रहा हूँ, अगर आप बेहोश होने लगे कौन माला करेगा, बताइए। आप सोच पा रहे हैं? भले बोलने को तो बोल सकते हैं कि देखिए जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, शरीर को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, भले जो भी हो, लेकिन आप देखेंगे कि जब शरीर पड़ जाता है ना, कोई माला वाला कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए कम से कम थोड़ा बहुत अपना ऑर्डर अगर मेंटेन करें, मान लो कोई कोई स्टूडेंट है जो कि 6 बजे उठते हैं, स्टिल दे शुड बी फॉलोइंग दिस ऑर्डर। बीच में अगर लेक्चर आ जाता है तो वो एक चीज एड हॉक जो चीजें आ गई वो कर लिया, उसके बाद फिर आपने फिर से कंटिन्यू किया। इसी ऑर्डर को आपने कंटिन्यू किया। तो अपने को थोड़ा सा बैलेंस करके आप चले। तो अगर आप ये आप कर सके 4, 4:30, तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये 1.5 घंटे का होता है। ब्रह्म मुहूर्त। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको दो काम करने चाहिए। एक तो ये, और ये चैंटिंग, मतलब सारे देवी देवता इस ब्रह्म मुहूर्त में। हम्म, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या कोई भी स्पिरिचुअल चीज आप करते हुए मिलने चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले जैसे 2 बजे से जो उससे पहले का जो मुहूर्त है वो भी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। तो ये उस समय करते हुए, क्योंकि ब्रह्म से मिलने का समय, ऐसा बोल। तो आपकी माला जैसे ब्रह्म मुहूर्त फिनिश हो, आपकी माला कंप्लीट हो जाए, मतलब 4 बजे से लेकर के 1.5 घंटे का होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आप 5:30 बजे या 6 बजे तक, 6:30 बजे तक अपनी माला कंप्लीट कर ले। तो जब ठंड होती है तो 6:30 बजे तक कंप्लीट कीजिए, और जब गर्मी होती है तो 5:30 तक कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म, तो इस तरह से थोड़ा सा ऑर्डर अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा शरीर को टाइम मिल जा रहा है। तो ये जो टाइम है ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त, इसीलिए वहां पर, क्योंकि ये आया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर में इसको गाने के लिए बोला गया है। किसको? गुरु अष्टकम को, संसार दावानल लीढ़ लोक, अगर कोई गाता है तो, one who with great care and alteration loudly recites this beautiful prayer to the spiritual master during the Brahma Muhurta obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavan, at the time of his death. तो प्रतिदिन अगर कोई इसको ब्रह्म मुहूर्त में गाता है तो उसको गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की सीधे सेवा प्राप्त होगी वृंदावन में। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, लाउडली रिसाइट्स दिस ब्यूटीफुल प्रेयर, तो हमको ये ब्रह्म मुहूर्त में गाने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति मान लो प्रचारक है, तो जो प्रचारक लोग हैं उनको हो सकता है कि शेड्यूल चेंज करना पड़े। जैसे मान लीजिए किसी भक्त के घर पे कोई कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और कुछ भक्त लोग जुड़ गए, तो अब धीरे धीरे आपने कहा कि हम इनको मंगल आरती में बुलाएंगे, तो फिर आप अपनी मंगल आरती शिफ्ट कर सकते हैं 7:20 या 7:30।
कि सब लोग आ तो सकें, क्योंकि सबको अवसर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू शुरू में। ब्रह्म मुहूर्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रचार में कि शुरू शुरू में सब लोग मंगल आरती में एंगेज हो। तो मंगल आरती, नरसिम्हा आरती कई बार मंदिरों में, सेंटर्स में 7:30 बजे भी होती है। क्योंकि प्रचार वहां पर मेन चीज होता है। तो आप अपने घर में भी अगर आप करते हैं तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि आप मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती कीजिए। एक श्लोक श्रीमद् भागवतम, एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिदिन पढ़िए अपने परिवार के साथ, और फिर आप अपना इस तरह से अपना जीवन यापन कीजिए। और संडे को आप चले जाइए मंदिर। एक दिन आप मंदिर के सारे कार्य, जो भी सेवा वहां पर हो, वो कीजिए। ठीक है। तो ये आज हमने बस यही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ही आवश्यक है प्रातः काल जो है, ये जल्दी उठना और प्रातः काल भजन करना ये बड़ा आवश्यक है। हमको ऐसा लगना चाहिए कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो हमारे लिए अगर वेस्ट हो रहा है, तो हमको सारे कार्यों को शिफ्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो उसको सुबह नहीं चलाइए, उसको शिफ्ट कीजिए आफ्टरनून में, है ना। फिर कपड़े धोने का, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, पानी गर्म करना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हम कर, तो उसको हमको शिफ्ट करना है। इवनिंग में 8 o'clock के बाद कोई ऐसे कार्य ना करें, और मॉर्निंग में 9 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद सारे कार्य करें। मतलब 10 बजे से 8 बजे तक आपके सारे मिसलेनियस कार्य होने चाहिए, और रात में 8 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक स्पिरिचुअल ही होने का प्रयास करना चाहिए। तो 8 बजे से लेकर के, ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा कहते हैं कि 8 बजे के बाद आपका कोई आ, बहुत मेजर स्पिरिचुअल फंक्शन या कुछ ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे कि आ, घर में जाने में लेट हो जाए। मान लीजिए कोई कीर्तन रख दिया, 8:30 बजे शुरू हो रहा है या 8 बजे शुरू हो रहा है, तो फिर 9-10 बजे खत्म होगा। फिर प्रसाद होते होते 11 बज जाएंगे। भक्त लोग जो 11 बजे प्रसाद लेंगे उनको तो 3-4 बजे एसिडिटी हो जाएगी। तो अगर आप 2 बजे या 3 बजे से पहले उठना चाहते हैं, तो आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में सोना जरूरी है। और 11 बजे के बाद अगर आप उठ रहे हैं, तो फिर 4 बजे से 3 बजे के बीच में तो सो रहे हैं। अगर 11 बजे, 12 बजे तक सो रहे हैं, तो 3 से 4, 4-5 घंटे की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 आवर्स कम से कम। और फिर आप दिन में थोड़ा ले लीजिए, लेकिन सुबह का जो समय है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। तो मॉर्निंग टाइम को हाथ से नहीं गंवाने के लिए, एक बार पूना मंदिर में एक भक्त थे, वो उन्होंने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, तो वो, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन वो बहुत लेट भी आए थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का समय जाने नहीं दिया। उस समय कंबल ओढ़ के वो गए, मंगल आरती अटेंड की और माला कंप्लीट की, फिर सोए। मतलब वो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय सारे देवी देवता निकलते हैं, और उससे पहले भी सारे देवी देवता निकलते हैं। तो वो 2 बजे से लेकर के या 2-3 बजे के बाद जी सारा स्पिरिचुअल टाइम होता है। तो ये सारा हमको आध्यात्मिक ही होने का प्रयास करना चाहिए। एक बार किसी ने हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज से ये पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो उन्होंने कहा था, आई विल टेल दिस सीक्रेट इन 8 गोल्डन वर्ड्स। 8 गोल्डन वर्ड्स क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस का? 8 वर्ड्स: गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन। 8 वर्ड्स: गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन। 8 8 8 ना, 8 वर्ड्स में ये बता रहे थे गोल्डन, ये गोल्डन है वर्ड्स है, 8 गोल्डन वर्ड्स। जल्दी से जल्दी उठो, 16 माला कंप्लीट करो। ठीक है। तो हमने आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का फिर से रिवीजन किया कि हमको ये समय नहीं गंवाना चाहिए।
बार बार इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं गंवाएं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। अभी हमारे पास कुछ समय है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी या कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से देखता हूँ कौन बता पाता है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है? कौन बता सकते हैं? कब से कब तक होता है ये ब्रह्म मुहूर्त? यस माता जी बताइए। प्रभु जी 4 बजे से सूरज उदय होने से प्रभु जी 1 घंटा भर पहले तक। हाँ, सूरज से 98 मिनट पहले। सूर्योदय से 98 मिनट पहले, 98 मिनट पहले, मतलब सूरज जब उगता है, जैसे मान लीजिए आजकल सूर्य उदय हो रहा है लगभग 5:30 बजे, तो उससे 98 मिनट पहले का मतलब है कि लगभग 3:52 3:52 पे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।